हमारा अगला टॉपिक है स्टोक्स लॉ या स्टोक्स का नियम। जब एक बॉडी या ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम के अंदर श्यान माध्यम के अंदर गति करता है तो उस बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए स्टोक्स लॉ का उपयोग करते हैं। मान लिया है इस फ्लूइड की डेंसिटी सिग्मा के बराबर है और इसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल को ऊपर से नीचे गिराया जाता है। जब बॉल नीचे की तरफ मूव करती है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स Fg काम करता है और उत्प्लावक बल बायंड फोर्स ऊपर की तरफ तथा विस्कस फोर्स या श्यान बल भी ऊपर की तरफ काम करता है। जब इक्विलिब्रियम की स्थिति आ जाती है, साम्यावस्था की स्थिति आ जाती है, तो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देती है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। स्टोक्स लॉ के द्वारा इस टर्मिनल वेलोसिटी का मान ज्ञात किया जाता है। तो इस बॉडी पर जितने भी लगने वाले बल हैं हम उनका मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल Fg का मान हमें पता है mg के बराबर होता है। यहाँ पे ये जो बॉल है, इस बॉल की रेडियस r और इसकी डेंसिटी रो के बराबर है। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है, जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी सिग्मा के बराबर है और ये जो बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, इसकी डेंसिटी रो के बराबर है। अब गुरुत्वीय बल Fg = mg के बराबर होगा। अब यहाँ पे m किसका मास है? स्फेरिकल बॉल का मास है। तो स्फेरिकल बॉल का मास कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r³, इसकी डेंसिटी रो इंटू जी के बराबर। अब इसी तरह से उत्प्लावक बल, बायंड फोर्स का मान Fb, बायंड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? डिस्प्लेस्ड वाटर वेट के बराबर। अब डिस्प्लेस्ड वाटर वेट कितना होगा? जितना इस बॉल का वॉल्यूम है उसको हम फ्लूइड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू 4/3 पाई r³ इंटू जी के बराबर। अब श्यान बल, विस्कस फोर्स का मान कैलकुलेट करेंगे। विस्कस फोर्स की वैल्यू हमने जैसे फॉर्मूले में देखी थी, इसकी वैल्यू 6 पाई ईटा r�v के बराबर होती है। अब इन बलों की दिशा, गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ काम करेगा, बायंड फोर्स ऊपर की तरफ और विस्कस फोर्स भी ऊपर की तरफ। इक्विलिब्रियम की अवस्था में, साम्यावस्था में ये सभी फोर्स Fg का मान Fb प्लस F विस्कस फोर्स के बराबर होगा। अब ये मान इस समीकरण में रख देंगे तो मान रखने पर Fg 4/3 पाई r³ रो जी = बायंड फोर्स का मान सिग्मा 4/3 पाई r³ इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा r�v इसके बराबर होगा। अब इस इक्वेशन को चाहे सॉल्व कर लो, v का मान निकालना है, ये सारी क्वांटिटी इस तरफ आ जाएगी तो 4/3 पाई r³ जी कॉमन आ गया, रो माइनस सिग्मा प्लस = 6 पाई ईटा r�v के बराबर। एक r से r कैंसिल हो जाएगा तो ये r² आ गया। ईटा से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशंस को, 6 यहाँ 3 ये 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/9 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² रो माइनस सिग्मा जी
अपॉन ईटा, इसका मान v के बराबर हो जाएगा। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का। इस आर्टिकल को दोबारा देख लो। स्टोक्स लॉ के द्वारा हमने अगर कोई स्फेरिकल बॉल विस्कस मीडियम में फ्लो कर रही है, गिर रही है फ्रीली, स्वतंत्र रूप से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो साम्यावस्था के अंदर जो बॉल का अंतिम वेग होगा, क्रांतिक वेग, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग नहीं टर्मिनल वेलोसिटी, उसका मान हम ज्ञात करेंगे। हमें पता है गुरुत्वीय बल का मान mg के बराबर, ये इक्वेशन से आएगा। बाइंड फोर्स का मान डिस्प्लेस वाटर वेट के बराबर आएगा और इसकी वैल्यू सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी के बराबर होगी और विस्कस फोर्स की वैल्यू इसके बराबर होगी। साम्यावस्था के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बायंड फोर्स और विस्कस फोर्स के सम के बराबर होगा। तो एफ जी इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ बी। समीकरण में मान रखेंगे तो हमारे पास ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। तो इस तरह से हम टर्मिनल वेलोसिटी का मान स्टोक्स लॉ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।